प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। अभी मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना जी से रूबरू होने जा रहा हूं। मेरा ऐसा अनुभव है कि बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो समस्या है, उस समस्या के लिए ये दिन रात प्रयास करती हैं कि उनके समस्या का समाधान हो। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है, तो ये जो प्रशिक्षण का क्या महत्व है और वर्तमान में बिहार सरकार इस पर क्या करने जा रही है और ये 100% आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षण मिले, इस पर ये क्या प्रयास करने जा रही हैं, ये अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। मैं चाहता हूं इनका परिचय हो, जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमारी रंजना, पति का नाम मृत्युंजय प्रसाद, नगर परिषद खगौल, केंद्र संख्या 195, प्रखंड दानापुर की मैं सेविका हूं और वर्तमान में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूं। और एक और हम अपने समक्ष एक और आंगनबाड़ी सेविका हैं, जरा मैं चाहता हूं विधिवत उनका भी परिचय हो। मेरा नाम पूनम देवी हुआ, कोड संख्या 114, केंद्र भगवतीपुर, प्रखंड अध्यक्ष। मैं वर्तमान में दानापुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। चूँकि कुमारी रंजना जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भारत सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो अब आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जिसमें जो नियमावली है, जिसमें प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, तो प्रशिक्षण 100% हो पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को। उसके लिए आप क्या प्रयास करने जा रही हैं? मैं बिहार की तमाम सेविकाओं सहायिकाओं को संबोधन कर रही हूं कि मैं उनके लिए 2020 में जो नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार का प्रोग्राम लाया गया है, उनको लागू करने के लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं शुरू कर दी हूं। तो आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो प्रशिक्षण दिया जाना है, तो उसके लिए आपके अभी वर्तमान में क्या प्रयास आप कर रही हैं? मैं वर्तमान में प्रयास कर रही हूं कि सबसे पहले मैं मुख्य न्यायाधीश पटना को मैं ज्ञापन सौंप रही हूं। उनसे मैं मांग कर रही हूं कि जो शिक्षा नीति के तहत सरकार लाई है, उसको अभी तक क्यों विलंब किया गया है, इसके लिए मैं मांग कर रही हूँ। यह मेरा पत्र है। तो इनका ऐसा कहना है कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार के यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। उसके अलावा ये माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो प्रशिक्षण होना है, इस पर ये अपना बजाबता कानूनी प्रक्रिया के तहत ये रिप्रेजेंटेशन दे रही है, जिसका मुख्य विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर समान वेतन एवं समान लाभ दिलाने के संबंध में ये दे रही हैं प्रतिवेदन। तो इसके अलावा और ये क्या है, इसको विस्तार पूर्वक ये इस पर चर्चा करेंगे। ये मैं उनसे मांग कर रही हूँ। महाशय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की सार्वभौमिक पहुँच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बेबुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों अर्थात सेविका सहायिका को सशक्त बनाया जाना है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी डिजाइन किया हुआ हवादार बाल सुलभ और निर्मित भवन बनाया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे की गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूह में पूरी तरह से एकीकृत किया जाना है। आंगनबाड़ी के बच्चों के माता पिता को शिक्षकों को
स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना है। ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैलेंडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना है। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दुरुस्त माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाना है और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन किया जाना है। नंबर 3, वर्तमान में बिहार के कुछ सेविका को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रशिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया गया है। विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना है। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी सेविकाओं को ECCE में नंबर 6 महीने और उससे कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाना है। नंबर 4, बिहार के सेविकाओं को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ सेविकाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है, परंतु प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह ठप दी गई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के सभी आंगन सेविकाओं व सहायिकाओं को 100% प्रशिक्षित कर समान वेतन का समान लाभ देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं कुमारी रंजना और बिहार की सभी सेविका सहायिका सदा आपकी आभारी रहूँगी। तो इन्होंने जो प्रतिवेदन जो तैयार किया है, ये वर्तमान में अभी ये प्रतिवेदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली के पास जाएगा। एक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को जाएगा और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पटना हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना के तहत जाएगा। चूँकि आंगनबाड़ी को इनका जो सपना है कि सबों को समान वेतन मिले, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, और समान लाभ मिले। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा प्रक्रिया बनाया गया है कि ट्रेनिंग लेना सबों को अनिवार्य है। अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ट्रेनिंग मिल जाता है तो स्वतः ही वो, चूँकि जो प्राथमिक विद्यालय का जो जिस प्रकार से उन प्राथमिक विद्यालय का सिस्टम होता है और उनको जो लाभ मिलता है और उनको उन्हीं के समान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी वेतन मिल सकता है। तो अभी जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के समक्ष जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उनको पहले ट्रेनिंग मुहैया कराया जाए। अगर वो प्रशिक्षित हो जाती हैं तो सरकार का नियम है, ऑटोमेटिक वो प्री प्राइमरी स्कूल में उनका आंगनबाड़ी केंद्र बदल जाएगा और उनको समान वेतन का लाभ भी मिल सकता है और समान लाभ भी मिलेगा। तो इसी के लिए कुमारी रंजना जी ये प्रयास करने जा रही हैं। अब चूँकि कुमारी रंजना जी, एक और सवाल है कि अभी जो ये हालात हैं, चूँकि आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, चूँकि अभी जो आप देख रहे हैं वेतन समय पर, ये दिवाली हुआ है, छठ हुआ, इसमें वेतन नहीं मिला, तो इसके लिए इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस पर भी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त की हूँ कि अपने मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं आवेदन देने जा रही हूँ कि हम महिला हैं, हम महिलाओं को क्या समझते हैं कि पुरुषों से अधिक कार्य लेते हैं और इतना कम मानदेय देने के लिए भी हमको सही समय पर मानदेय देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होती है, उनका खजाना खाली होता है। ये हमारे सरकार की जो प्रतिक्रिया है, इसके लिए मैं आगे प्रयासरत हूँ कि समय पर पर्व हो, छठ हो, इतना बड़ा पर्व था बिहार का, इसमें हम लोगों को समय पर मानदेय की भुगतान नहीं की गई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयासरत हूँ कि क्यों हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार होता है, क्यों हम महिला हैं इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है कार्य करवाने के लिए पुरुषों से अधिक। अभी हम लोगों को इनका
जाति जनगणना का सैंपल सर्वे कराना है, उसमें हम बहनों से कराया गया है पटना में तमाम। हमको लगता है कि बिहार के 38 जिला में भी इस पर कराया गया है। शिक्षकों के साथ साथ शिक्षकों से अधिक कार्य लेंगे और समय पर शिक्षकों के लिए तो मुख्यमंत्री जी कई बार बोले कि समय पर उनको मानदेय भुगतान किया जाए, महापर्व है, उनको मानदेय, उनको वेतन दिया जाए। लेकिन हम बहनों के लिए उनकी ध्यान क्यों आकृष्ट नहीं होती है? शायद कहाँ कमी है, क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये सरकार से हमें पूछनी है। क्योंकि बिहार की जो सेविका सहायिका हैं उनको मैं फिर इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से फिर मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपका जो भी समस्या है ये कुमारी रंजना जी आपके समस्या से पूर्णतः वाकिफ़ हैं। और ऐसा नहीं है आप सोचती होंगी कि आपके समस्या से वाकिफ़ नहीं है, और ये ईमानदारी से ये प्रयास भी करती हैं। और ऐसा मैं कहूँ तो इनके जीवन का जो मिशन है ये चाहती हैं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को समान वेतन और समान अवसर का लाभ मिले, इसके लिए ये दिन रात प्रयासरत है। तो और भी मैं इनसे जो एक और सवाल जो करने जा रहा हूँ कि अभी सुनने में आया है कि दिल्ली में बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के हित के लिए या भारत के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए हित के लिए जो दिल्ली में जो प्रदर्शन होने जा रहा है वो किस प्रकार से है, क्या कार्यक्रम है, जरा इस पर विस्तृत चर्चा करें। दिल्ली में हम अपनी नई शिक्षा नीति के ही मांग के तहत अभी प्रक्रिया शुरू किए हैं, सड़क से सदन तक। जो अभी हम सड़क पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से हमें अपनी समस्याओं से रूबरू कराना है कि हमारे साथ जो वोट लेने के लिए सौतेला व्यवहार नहीं होता है, पुरुषों से समान हमारा भी वोट का वैल्यू होता है, हमसे भी वोट कराते हैं और समय पर न मानदेय देने। इतना 2020 में नई शिक्षा नीति आया, अभी तक क्यों नहीं 29 राज्य में इसको लागू कराया गया है? इसके लिए हम उनसे मांग करने जा रहे हैं। और दिनांक 13/11/2022 को मैं जनसाधारण दानापुर से खुलती है, उससे मैं अपना यात्रा शुरू कर रही हूँ और जंतर मंतर पर 15 तारीख को कार्यक्रम करूँगी। उस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे संबोधन करूँगी, उनको संदेश दूंगी और उनसे रूबरू होंगी। उसके बाद मैं अपनी बहनों को आके समस्याओं पर क्या हुआ उनका विचार व्यक्त करूँगी। तो ये जो आंगनबाड़ी जो पूरे बिहार की सेविका सहायिका हैं या पूरे भारत की सेविका सहायिका हैं, उनके लिए ये दिल्ली प्रस्थान कर रही हैं और ये इनका नारा दिल्ली चलो है। और ये चाहती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो। चूँकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए कुछ समझने वाली बात है कि अभी जो शिक्षक होने का जो पात्रता है उसमें ट्रेंड होना अनिवार्य है। आप ऐसा अगर दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, जब तक आप ट्रेनिंग आपको डिप्लोमा जो भी ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा तब तक आप रेगुलाइज यानी समान वेतन का जो आपका जो फंक्शन है उसमें आप खड़ा नहीं हो पाती हैं। तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसको हर हाल में इसको लागू करवाना अनिवार्य है और सबको समान वेतन मिले, इसके लिए ये प्रयास कर रही हैं। तो ये कुमारी रंजना जी का प्रयास है। इसके अलावा अभी और जो रंजना जी और भी बिहार के सेविका सहायकों को अगर आपके दिल में अगर कुछ संदेश है उनको पहुंचाना चाहती हैं, देना चाहती हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप कह सकती हैं। मैं उनको बार बार संबोधन कर रही हूँ कि अब तक जो हमको नहीं मिला, हमारी बहनों को ये सवाल मन में है कि तमाम विभाग है जिसमें समय से सब कुछ हो गया और हम महिला हैं या क्या हैं या खरा नहीं उतरते हैं। महिला होने के नाते हम सड़क सदन पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्या है, हमारी बहनों में कमियां हैं या सरकार में है? वो हमारी बहन महसूस करें कि ये कमियां किस में हैं जो हमको अभी इतना वर्ष लगा। इसके लिए मैं जंग छिड़ चुकी हूँ। बहुत विलम्ब हुआ, बहुत ज़्यादा। जब से हमारी संगठन बनी, हमारी बहनों के मन में सवाल ऐसा है कि इतना दिन 2 वर्ष 2.5 वर्ष हमारा संगठन का निर्माण का हो गया, हमारी बहन के मन में ऐसा सवाल बार बार उठता है कि नहीं हुआ। लेकिन घबराएं नहीं बहन, अब इस मुकाम के लिए मैं मशाल लेकर चल पड़ी हूँ। अब आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ होगा तब आपका विकास होगा। यह आपसे
मैं संबोधन करते हुए आग्रह करती हूँ कि हमारी बहन ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे दिल्ली के लिए। इस पर हमारी बहनों का क्या सपना है, क्या कहना है, 13 तारीख के कैसे तैयारी किए हैं, उसके लिए मैं देख रही हूँ कि उनका क्या सोच है, कैसे वो अपना जंग जीतेंगे, लड़ाई छिड़ेंगे। इसके लिए मैं तैयार हूँ। हमारी बहनों का कैसा साथ है उसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए कुमारी रंजना जी, आप अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं फिर बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आपकी ओर से मैं उनको याद दिला दूं कि देखिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है इसमें मुख्यतः जो है यानी कि अभी ऐसा कहूं तो जो प्री प्राइमरी स्कूल है, जो आंगनबाड़ी केंद्र जैसा है, उसी पर फोकस किया गया है। और जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः लागू हो जाएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। इसके लिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार को ये प्रतिवेदन समर्पित करने जा रही हैं। बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर रही हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट को मैं समर्पित कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को मैं समर्पित कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को मैं अपना पत्र समर्पित कर रही हूँ। साथ में मैं जाकर के भी बताऊंगी अपनी समस्या, जो नई शिक्षा नीति इतना विलंब क्यों। अगर जब तक हम वो प्रशिक्षित हमको नहीं करेंगे तब तक समान वेतन के लिए हम उनका अथराइज नहीं है। इसका जंग मैंने छीड़ चुकी हूँ। और यही इनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, ये टोटली अगर ऐसा कहूँ इसको लागू कराना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को इनका जो सपना है ये चाहती हैं जो सबसे पहले 100% सेविका सहायिका को प्रशिक्षण हो जाए। प्रशिक्षण जब हो जाता है तो ऑटोमेटिक उनको शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा और शिक्षक का जो ही उनको दर्जा मिल जाएगा वो समान वेतन के हकदार हो जाएंगे, समान लाभ के लिए हकदार हो जाएंगे। तो यही मेरा इस चैनल के माध्यम से इनका जो भी इन्होंने प्रयास किया है मैंने चाहा कि पूरे बिहार के सेविका सहायिकाओं तक पहुँचे। और अगर कुछ अंतिम अपना संदेश। हाँ, उतना ही नहीं, मैं अभी जैसे ही प्रधानमंत्री जी से अपना पत्र समर्पित कराऊंगी उसके बाद हमारा हाई कोर्ट में फाइलिंग करने का प्लान है। उसके बाद मैं बिहार सरकार का वादा के साथ अपना समान काम समान वेतन के लिए मांग करने के लिए भी सारा प्लानिंग कर चुकी हूँ। केवल उसका डेट समय निर्धारित करना है आकर के। हमारा लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक, न्यायालय तक तैयार है। चलिए, आप दिल्ली जा रही हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए आप प्रयासरत हैं। आपको दिल्ली जाने के लिए मैं शुभकामना देता हूं। और आपका जो भी आप अब जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर, प्रतिनिधि बनकर जो आप बिहार से जा रही हैं, मैं चाहता हूं उसमें आप सफल होकर आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा मैं भी आपको कर रही हूँ, ताकि जब तक हमारे साथ हमारे मीडिया भाई नहीं होंगे तब तक हमारा लड़ाई में सफलता नहीं होगी। इसलिए मैं आपको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए, जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है चैनल देखेंगे, आपको ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के लिए इनका कहना है, अभी ये दिल्ली जा रही हैं, फिर हो सकता है ये पटना में भी आगे जो भी है ये संसद से सड़क तक प्रयास कर रही हैं। आगे जो भी कार्रवाई किया जाएगा आपको इस चैनल द ईगल बाई MD मेराजुद्दीन के माध्यम से आप तक संदेश पहुँचा दिया जाएगा। आपको ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।